अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0320960305 3। ये मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ। इस पर कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं इस पर। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है डीलरशिप सेल्स विजिट पे। इसका जो मकसद है वो ये डिटरमिन करना होता है कि जो एजेंट है वो अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करने की उसने अटेम्प्ट किया है या नहीं की। इसमें सबसे पहले हमने देखना होता है कि कॉल क्वालिफाइड एजेंट ने पिक की है या नहीं। एक क्वालिफाइड एजेंट क्या होता है कि जो एक कस्टमर को उसकी सारी क्यूरीज पे असिस्ट करता है, और समटाइम्स जिस चीज़ का उसको नहीं पता होता उसके लिए वही सेम एजेंट कॉल बैक कर रहा होता है। जिसको क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड एजेंट का नहीं पता वो मेरी इनबाउंड वाली वीडियो जाके देख लें। तो उसमें क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड एजेंट का मैंने बड़ी डिटेल से बताया हुआ है। सही हो गया। ये अभी मैं सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ, ये उनके लिए जिनको क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड का पता है और वो लोग पहले से ये डीलरशिप सेल्स विजिट पे काम कर रहे हैं। उनको अपॉइंटमेंट के लिए इशू होता है चेक करने में कि अपॉइंटमेंट लूज़ हुई है, अपॉइंटमेंट फिक्स या फर्म हुई है या मैंशनड हुई है। सही हो गया। अनक्वालिफाइड एजेंट वो होता है जो कस्टमर को असिस्ट नहीं कर पाता। ठीक हो गया। फिर आ जाती है इन्वेंट्री डिस्कशन। इन्वेंट्री डिस्कशन में हमने ये देखना होता है कि जो कॉल है वो लीज परचेज़ के बारे में हो, ट्रेडिंग के बारे में हो, या वैसे वो व्हीकल बाय या सेल कर रहे हो। जो कॉल्स इनसे रिलेटेड हैं वो सारी हमारी इन्वेंट्री में जाती हैं। ये हमारी इन्वेंट्री डिस्कशन होती है। ठीक हो गया। इन्वेंट्री वो समटाइम्स कॉल्स आती हैं कि कस्टमर ने पार्ट्स लेने होते हैं। बिज़नेस की टर्म में उसको भी इन्वेंट्री बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे वो हमारे लिए इन्वेंट्री नहीं होती। हमारे लिए इन्वेंट्री डिस्कशन वही है जिसमें बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग लीज परचेज वगैरह डिस्कस हो रही हैं। इसके अलावा हमारे लिए इन्वेंट्री डिस्कशन नहीं होती। और जो इन्वेंट्री डिस्कशन नहीं है वो हमारे लिए करेक्शन में जाती है, मतलब कि फिफ्थ ऑप्शन में। सही हो गया। फिर है रीकैप। इसके साथ अभी रीकैप वाला वॉल्यूम नहीं आ रहा, लेकिन जब रीकैप वाला वॉल्यूम आ जाए तो ये ऑप्शनल होता है। अगर आप रीकैप फिल कर देते हो तो आपको एक्स्ट्रा वो मिल जाते हैं सेंट्स, और अगर नहीं करते तो इसका कोई इशू नहीं है। जिन्होंने ये देखना है कि रीकैप में क्या क्या लिखते हैं वो मेरी ये कॉल रिकैप शॉर्ट वाली वीडियो देख लें। इसमें मैंने बड़ी डिटेल से बताया हुआ है कि आपने वो बॉक्स में क्या लिखना होता है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखना होता है जहाँ पे ये पूछा होता है कि एजेंट कस्टमर ने कॉल क्यों की है। सेकंड लाइन में ये लिखना होता है कि एजेंट ने कस्टमर को क्या बताया, और थर्ड लाइन में रिज़ल्ट लिखना होता है। ये मैंने बड़ी डिटेल से बताया, जिन्होंने ये देखनी होगी वो ये देख लें। अभी हम आते हैं अपनी अपॉइंटमेंट की तरफ। अच्छा जी। कॉल थी, इन्वेंट्री की कॉल थी। एक एजेंट ने क्वालिफाइड एजेंट ने कस्टमर को असिस्ट किया। ठीक हो गया। अब ये हमारे लिए ना पहला जो इसका पार्ट था ना वो कंप्लीट हो गया। अब जो सेकंड पार्ट है वो हमने देखना है कि कस्टमर ने अपॉइंटमेंट बुक की है या नहीं की। स्पेसिफिक अपॉइंटमेंट क्या होती है? स्पेसिफिक अपॉइंटमेंट ये है कि जो कस्टमर है वो एक आवर की रेंज में ना डीलरशिप पे आ रहा है, या मतलब कि वो 1 मिनट से लेके 60 मिनट के अंदर अंदर वो डीलरशिप पे आ रहा है। अगर उसने कह दिया है कि मैं 65 मिनट्स में आ रहा हूँ या 61 मिनट्स में मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा, तो वो हमारे लिए सेकंड ऑप्शन में चले जाएगी, क्योंकि ये एक आवर से ज़्यादा का हो गया टाइम। जो एक आवर के अंदर अंदर की हो रही है ना अपॉइंटमेंट, वो हमारे लिए स्पेसिफिक अपॉइंटमेंट होगी। एक मैंने वीडियो बनाई थी ये डीलरशिप सेल्स विजिट की। ये कॉल मैंने कोई 50 से 60 सेकंड में इसको कर लिया था, क्योंकि मैंने स्टार्ट से सुनी थी और एंड पे चला गया। स्टार्ट में मैंने देखा इन्वेंट्री डिस्कशन थी, मैं एंड पे चला गया तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक अपॉइंटमेंट सेट हो रही थी। जिसने ये भी देखना है वो ये भी देख ले। इसमें मैंने काफ़ी तरीके बताए हैं इस कैटेगरी को जल्दी जल्दी कॉल सबमिट करने के। अच्छा जी। अब इन्होंने कुछ स्पेसिफिक डेट एंड टाइम की एग्जांपल्स दी हुई हैं। स्पेसिफिक डेट एंड टाइम क्या है? पहला ये है कि 60 मिनट के अंदर अंदर कस्टमर डीलरशिप पे आ रहा है।
फॉर एग्जांपल वो कह देता है मैं 30 मिनट में आ रहा हूँ, 40 मिनट में आ रहा हूँ, 50 में आ रहा हूँ, 10 में आ रहा हूँ, 15 में आ रहा हूँ। एक तो ये हो गई सीधी सीधी। एक ये है कि कस्टमर कह दे मैं 2 बजे आ रहा हूँ, मैं 3 बजे आ रहा हूँ, मैं 4 बजे आ रहा हूँ। अच्छा, एक इसमें ये सीन आता है कि कस्टमर कह देता है स्टार्ट में ही ना कहीं पे बता देता है कि मैं तुम्हारी डीलरशिप से ना 10 मिनट के फासले पे खड़ा हूँ, तो मैं ये गाड़ी चेक कर रहा हूँ, मुझे बता दो गाड़ी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन बता देता है। एंड पे कस्टमर कहता है कि चलो मैं ना डीलरशिप पे आ रहा हूँ, आई सी यू सून। आई सी यू सून पे ना हम सेकंड ऑप्शन किया करते हैं कि कस्टमर ने तो कह दिया आई सी यू सून, लेकिन हमें पता नहीं है वो कितनी जल्दी आ जाएगा डीलरशिप पे ना। यहाँ पे आई सी यू सून पाकिस्तानियों वाला ही कंसिडर किया जाता है कि जानी 5 मिनट में आ रहा हूँ तो वो 2 घंटे हो जाते हैं, इस तरह का सीन है। तो लेकिन कुछ स्पेसिफिक सिनेरियोज इस तरह के आ जाते हैं, कस्टमर ने ना पहले स्टार्ट में ही बता दिया होता है कि मैं ना 10 मिनट के फासले पे, 15 मिनट के, 20 मिनट के फासले पे हूँ, तो मैं आ जाऊँगा ना। अभी मैं आपको एक लाइव कॉल भी चला के दिखाता हूँ जो मुझे आई थी। कस्टमर कहता है कि मैं 6 माइल्स के फासले पर खड़ा हूँ, तो मैं आ रहा हूँ डीलरशिप पे। एजेंट कहता है अच्छा 6 माइल्स मतलब 10 से 15 मिनट में तुम आ जाओगे। वो कहता है हाँ इतना टाइम लगेगा। तो वो स्पेसिफिक में गई थी। सही हो गया। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये बहुत कम होता है लेकिन होता ज़रूर है। जब कभी ऐसे कस्टमर एंड पे वो एजेंट कह रहा हो या कस्टमर कह रहा हो आई सी यू, तो थोड़ा सा पीछे करके आपने कॉल सुन लेनी है कि यार कहीं पे उसने ये तो नहीं बताया हुआ कि मैं पास ही खड़ा हुआ हूँ डीलरशिप के। समटाइम्स वो ऐसे भी कह देते हैं कि मैं तुमसे ना ये 40 मिनट की दूरी पे हूँ। तो एजेंट कहता है ठीक है तुम डीलरशिप पे आ जाओ। तो वो उसको कह देता है हाँ ठीक है मैं ना यहाँ से 30 मिनट बाद निकलूँगा। तो वो कहता है हाँ ठीक है ओके सी यू सून। अब क्या हुआ कि 40 मिनट की दूरी पे है, लेकिन कस्टमर ने कह दिया कि मैं 30 मिनट के बाद निकलूँगा, मतलब टोटल हो गए 70 मिनट। तो ये हमारे लिए स्पेसिफिक में नहीं जाएगी। ये थोड़े से सिनेरियोस कम आते हैं लेकिन इस तरह के आ जाते हैं, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। पहले मैं आपको ये एग्जांपल्स बता देता हूँ, फिर मैं आपको एक कॉल सुना दूँगा, बल्कि मैं पहले कॉल ही सुना देता हूँ। Uh huh. Yeah. Okay, maybe I'll come by and check it out. Okay. Do you know what time, just so I can make sure I'm available for you? It says, what is it? I'm 6 miles away. Oh, 6 miles away. So 10, 15 minutes. Yeah, yeah. All right. Perfect. Well, I'll see you here soon. अच्छा जी, यहाँ पे ना स्टार्ट में सेल्स की कॉल थी, ठीक है। तो इसका करने का तरीका वो जो मैंने पहले आपको एक वीडियो बताई है ना, उसमें ना मैंने बताया है इसका तरीका कि आपने स्टार्ट में देखना है। अगर सेल्स की कॉल है ना तो आपने बिल्कुल एंड पे चले जाना, क्योंकि 90% अपॉइंट 90% कॉल में ना एंड पे लाजमी अपॉइंटमेंट मेंशन हो जाती है। तो अब यहाँ पे ना वो एजेंट कस्टमर कहता है कि ओके Yes, sir. Uh huh. Okay, maybe I'll come by and check it out. मे Okay. बी Do you आई know? मे बी आई कम एंड चेक इट आउट। तो एजेंट पूछता है कि कब तक आ जाओ, कहता है 6 माइल में हूँ ना। तो एजेंट कहता है अच्छा 10 to 15 मिनट्स, कहता है हाँ 10 to 15 मिनट्स, ये हमारी स्पेसिफिक अपॉइंटमेंट में चले जाती है। सही हो गया। इस तरह का सीन है। और वो जो दूसरी वीडियो मैंने आपको बताई, ये वाली वीडियो, इसमें भी ना वही है, स्पेसिफिक अपॉइंटमेंट ही है। तो इसमें मैंने काफ़ी डिटेल से बताया। ये वीडियो लाजमी देख लेना जिनको ये अपॉइंटमेंट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगी। अच्छा जी, आई एम गोइंग टू कम इन एंड टेक अ लुक एट 4। वो कह दे एट 4 आ रहा हूँ, क्लोज टू 4 आ रहा हूँ, अराउंड 4 आ रहा हूँ। ये सारी ना स्पेसिफिक होती हैं। आई स्टॉप बाय अराउंड 3, माई हस्बैंड विल प्रोबेबली बी देयर अराउंड 10। ठीक है। अब इसमें जो वो है ना कस्टमर, उसने पक्का पक्का बता दिया कि मेरा जो हस्बैंड है ना वो अराउंड 10 आ जाएगा वहाँ पे। एक सिनेरियो ये होता है कि वो कह देते हैं कि I'll ask my husband and if he agrees we will be there around 10 ना। ठीक हो गया। यहाँ पे ना जो कस्टमर है ना उसने कंडीशन लगा दी है कि अगर मेरा हस्बैंड एग्री करेगा तो हम 10 बजे आ जाएंगे तुम्हारी डीलरशिप पे। तो इसको आप रखते हैं मेंशन में, ठीक है। इसको आप स्पेसिफिक में नहीं रखते। इसको आप स्पेसिफिक में इसलिए नहीं रखते क्योंकि उसने खुद ही, कस्टमर ने ना एक कंडीशन लगा दी है। जहाँ पे कोई कस्टमर कोई कंडीशन नहीं ना लगाता, जैसे यहाँ पे उसने सीधा सीधा कह दिया माई हस्बैंड विल प्रॉबेबली बी देयर अराउंड है, फिर आप इसको फर्स्ट कर देते हो। नहीं हो गया। ये कुछ सिनेरियोज हैं, इनका आपने ध्यान रखना है। अच्छा जी, आई ट्राई टू गो टेस्ट ड्राइव इट एट नून। नून होता है 12 PM का टाइम। तो जब उसने कह दिया ना आई ट्राई, ये ना आई विल का वर्ड वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे इनका पक्का इरादा होता है, फुल इंटेंट होती है इनकी।
सही हो गया। एक सिनेरियो होता है आई कैन ट्राई टू टेस्ट ड्राइव इट एट नो, तो वो एजेंट कह देता है अच्छा ठीक है, अगर तुमने आना हुआ ना तो मुझे कॉल बैक कर देना। तो कस्टमर कह देता हाँ हाँ अगर मैंने आना हुआ ना, इफ़ आई कैन कम तो आई कॉल यू बिफोर कमिंग ना। तो ये जो है ना, कैन का वर्ड, वुड का वर्ड, कुड का वर्ड, ये इंटरेस्ट शो करने के लिए होता है, इंटेंट शो करने के लिए नहीं होता। ये डिफरेंस है इसका। ये हो गया। एक मेरे पास ये, अच्छा जी, आई एम ऑन माई वे राइट नाउ एंड आई बी देर इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स। कस्टमर कह दे कि मैं इन फ्यू मिनट्स आ रहा हूँ आपके पास। फ्यू मिनट्स 2 4 5 6 7 8, इसको पहले फ्यू मिनट्स को ना सेकंड ऑप्शन कंसिडर करते हैं कि फ्यू मिनट्स का हमें नहीं पता कितना है, लेकिन अब इसको इन्होंने जब एग्जांपल में स्पेसिफिक लिख दिया हुआ है तो हम इसको स्पेसिफिक ही करेंगे। कॉलर हैज़ एन एस्टिमेटेड एन अमाउंट ऑफ टाइम इट विल टेक फॉर हिम और हर टू अराइव एंड इट फॉल्स विद इन 1 आवर रेंज ऑफ टाइम। एग्जाम्पल आई कम डाउन इन 30 मिनट्स इफ़ इट्स स्टिल ऑन द लॉट। कस्टमर ने कह दिया कि वो 30 से 40 मिनट में डीलरशिप पे आ रहा है, तो हम उसको फर्स्ट ऑप्शन में ही करते हैं। सही हो गया। कॉलर एग्री टू विजिट विद इन अप एन आवर रेंज ऑफ टाइम। वो वही बात 40 से 45 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 55 मिनट, 59 मिनट, 60 मिनट, मैं 60 मिनट में आ जाऊँगा। आई बी देर विद इन एन आवर, तो ये भी स्पेसिफिक में ही जाती है, ठीक है। वो कह दे आई बी देर विद इन एन आवर और सो, पहले इसको भी सेकंड करते थे लेकिन अब इसको कहते हैं कि उसने कह दिया विद इन एन आवर और सो, तो ये फर्स्ट ऑप्शन में ही जाएगी। एक सिनेरियो होता है आई बी देर इन द नेक्स्ट आवर और सो। सही हो गया। नेक्स्ट आवर और सो को ये सेकंड ऑप्शन में रखते हैं क्योंकि वो अभी पता नहीं है टाइम क्या है, नेक्स्ट आवर के लिए कितना टाइम है अभी, ठीक है। और सो का जहाँ पे वर्ड आ जाता है ना, उसको ये कह देते हैं कि ये 1 घंटे से ऊपर का हो गया है या वो अंदाज़ा जो है वो 1 घंटे से ज़्यादा जा रहा है। विद इन 1 आवर और सो, स्पेसिफिक इन द नेक्स्ट आवर और सो, सेकेंड ऑप्शन। अच्छा जी, ये आई कैन प्रोबेबली बी देयर बिटवीन 6 एंड, अच्छा जी अब लूज टाइम का आ गया। लूज टाइम का ये सीन है कि कस्टमर ने एक टाइम बताया है जो कि 1 घंटे से ज़्यादा का है, ठीक है, जहाँ कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। फॉर एग्जांपल कस्टमर कहता है कि मैं 1.5 आवर में आ जाऊँगा वहाँ पे, मतलब 1.5 घंटा हो गया, 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम है, सेकंड ऑप्शन में जाएगा। कश्मीर कह देता है कि मैं 7 से 9 बजे के दरमियान आ जाऊँगा। आई बी देर बिटवीन 7 to 9 PM ना, 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो गया, 2 घंटे हो गए, स्पेसिफिक वो उसमें जाएगा, सेकंड ऑप्शन में जाएगा। सही है। समटाइम्स कस्टमर ऐसे कहता है कि आई बी देर बिटवीन 3 और 4 o'clock, बिटवीन 3 और 4 के दरमियान, 1 घंटे से कम का टाइम है 3 और 4 के दरमियान का, तो ये स्पेसिफिक में जाता है। 6 और 8 के दरमियान में 2 घंटे का टाइम है, 1 घंटे से ज़्यादा, तो ये जाती है उसके अंदर सेकंड ऑप्शन के। अच्छा, यहाँ पे ना एग्जांपल लिखा है जो मैं बताना भूल गया। आई कैन प्रोबेबली देयर बिटवीन 6 to 8। एजेंट आगे से कहता है ओके आई पुट यू डाउन फॉर 7 देन। जो हमारा मेन मकसद होता है ना, वो ये देखना होता है कि एजेंट ने उसकी अपॉइंटमेंट किस टाइम की सेट की है कस्टमर की। ये सही हो गया। समटाइम्स कस्टमर कह देता है मैं कल आ जाऊँगा शाम के टाइम। एजेंट कहता है चलो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ना टेंटिवली तुम्हारी अपॉइंटमेंट 3 बजे की सेट कर देता हूँ, तुम कल जिस टाइम मर्जी आ जाना। मतलब कि 12 बजे के बाद से 5 बजे तक, 7 बजे तक हम ओपन है, लेकिन मैं तुम्हारी ना 3 बजे की अपॉइंटमेंट सेट करता हूँ, तुम जिस टाइम मर्जी आ जाना। जब एजेंट ने उसकी अपॉइंटमेंट एक स्पेसिफिक टाइम की सेट कर दी ना, तो फिर वो स्पेसिफिक ही रहेगी। चाहे कस्टमर कह रहा है कि मैं 8 से 10 के दरमियान आऊँगा, मैं कल शाम को आ सकता हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कल शाम किस टाइम आऊँगा। एजेंट कह दे मैंने तुम्हारी 3 बजे की, 2 बजे की, एक स्पेसिफिक टाइम बता दे कि मैंने इतने बजे की अपॉइंटमेंट सेट कर दी है, तुम कल जिस टाइम मर्जी आ जाना। जब एजेंट ने उसकी अपॉइंटमेंट सेट कर दी ना, वहाँ पे सिस्टम में अपॉइंटमेंट सेट हो गई है उसकी एक स्पेसिफिक, हम उसको स्पेसिफिक ही रखेंगे। अच्छा जी, अब लूज टाइम और रेंज का आ गया। आई स्टॉप बाय सम टाइम्स टुडे। कस्टमर कहता है कि मैं आज आ जाऊँगा डीलरशिप पे। माई वाइफ विल गो देयर सैटरडे। कस्टमर कहते हैं मेरी वाइफ या मेरा हस्बैंड या मेरा भाई बहन कोई भी वहाँ पे सैटरडे को आ जाएगा गाड़ी देखने के लिए। कोई कंडीशन ना लगाएं कि मैं उससे बात करूँगा या मैं उसे कहूँगा कि सैटरडे को वहाँ पे चला जाना, ठीक है। वो पक्का बता दें कि भाई वो आएगा, ठीक है। कोई अंदर कंडीशन ना लगाएं वो लोग, इस चीज़ का आपने ध्यान रख।
अच्छा जी, आई गेट देयर समटाइम्स बिफोर 3, ठीक है, मैं 3 बजे से पहले आ जाऊँगा। आई गेट देयर अप टू 3, 3 बजे तक मैं वहाँ पे आ जाऊँगा। अब पता नहीं है वो अभी क्या टाइम चल रहा है, ठीक है, 3 बजे तक उसने कहा है मैं आ जाऊँगा। अभी वो कहाँ पे खड़ा हुआ है, क्या कर रहा होगा, कुछ नहीं बताता ना। ना ये बताता है, जैसे फॉर एग्जांपल कस्टमर कह देता है कि अच्छा अभी 2:10 हुए हैं, आई बी देर अप टू 3, मैं 3 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। तो ये हमें पता चल गया अभी 2:10 हुए हैं, 3 बजे के टाइम के अंदर 50 मिनट है, वो 50 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पे पहुँच जाएगा। हम उसको स्पेसिफिक कर देते हैं, लेकिन जब बताया ही नहीं है उसने, और उसने सिर्फ ये कहा है कि आई बी देर अप टू 3, तो हम उसको करेंगे अनस्केड्यूल्ड। अच्छा जी, बिफोर 3 रिप्रेजेंट्स एनी टाइम लीडिंग अप टू 3, सही हो गया ना, 3 बजे तक कोई भी टाइम वो बता रहे हैं, तो इसको हम अनस्केड्यूल्ड में करते हैं। आई एम हेडिंग योर वे नाउ, मैं तुम्हारी ना डीलरशिप के रास्ते पे हूँ, ठीक है। कोई नहीं बताया कि टाइम कितना था, कितने टाइम लगेगा उसको आने के लिए। जैसे वो जो मैंने आपको कॉल सुनाई है उसमें उसने कहा मैं 6 माइल अवे हूँ, एजेंट ने खुद ही कह दिया अच्छा 10 से 15 मिनट लगेंगे तुम्हें आने में, तो हमने वो स्पेसिफिक कर दी। लेकिन हम हेडिंग योर वे नाउ, हमें कोई नहीं पता कि वो कितनी दूर है, कितने टाइम में आ जाएगा। अनलेस द कॉलर स्पेसिफाइज हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर हिम और हर टू अराइव वी कैन नॉट अज्यूम द इन्फॉर्मेशन, सही हो गया। आई ओनर वो यही कह रहे हैं कि कस्टमर जब तक स्पेसिफाई नहीं ना करता कि उसको आने में कितना टाइम लग सकता है या वो कितना टाइम दूर खड़ा हुआ है, तब तक हम इसको आई एम ऑन योर वे को ना सेकंड ऑप्शन में ही रखेंगे, हमें नहीं पता वो कितने टाइम में आएगा। कॉलर एग्री टू विजिट द डीलरशिप, बट द caller approximates a time frame that is longer than 1 hour in, कस्टमर कह देता है I'll be there in 1 hour or so, I'll be there in 70 minutes, I'll be there in 65 minutes, ठीक है, 60 से ऊपर का टाइम कर देता है। I'll be there tonight between 7 and 9, 7 and 9 में 2 घंटे आ जाते हैं। Caller says he or she will be coming in to take a look but did not specify when, कस्टमर कह देता है कि I'll come by, तो आई कम बाय नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक में उसने कह दिया कि मैं आऊँगा। जहाँ पे आई विल कम बाय का वर्ड यूज़ हो गया ना, वहाँ पे आपने इसको स्पेसिफिक ही रखना है, अनलेस के कस्टमर खुद ही उसको डिनाई कर दे कि नहीं मैं नेक्स्ट वीक नहीं आऊँगा। वो एग्जांपल्स आ गए हैं, मैं आपको वो भी बताता हूँ। आई ट्राई एंड स्टॉप बाय सून, ये जो आई विल का वर्ड है ये मैंने आपको पहले बताया, ये वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे इन्होंने लाजमी वो काम करना हो, ज़रूरी वो काम करना हो, वरना ये आई कैन और आई कुड और आई वुड का वर्ड यूज़ कर लेते हैं, सही हो गया। अच्छा जी, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है कि कॉलर एक्सप्रेस करता है इंटेंट टू विजिट द डीलरशिप इवन इफ द फॉलो अप इंफॉर्मेशन इज़ नीडेड फर्स्ट। अच्छा भाई, ये सेल्स की कॉल है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट से सुनने की ज़रूरत नहीं है। आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं इसका रिज़ल्ट, लूज टाइम और रेंज, ठीक हो गया। Okay, so we should be heading out probably within the next 20-25 minutes. So it'll take us to whatever time from LA. Let me see what their address is. अच्छा, अब यहाँ पे कस्टमर ने कहा है कि वी विल बी हेडिंग डाउन देयर इन द नेक्स्ट 20 to 25 मिनट्स, ठीक है, 20 से 25 मिनट में वो निकलेंगे वहाँ से, ठीक हो गया। फिर कहती है कि आई डोंट नो कि कितना टाइम लगेगा LA से मुझे वहाँ पे आने में। अब आगे अगर वो देख के बता देती ना कि इतना टाइम, अगर वो फ़र्ज़ करें वो कह देती कि मुझे LA से यहाँ आने में ना 10 मिनट लगेंगे, मतलब 20 से 25 मिनट में वो वहाँ से निकलेगी और 10 मिनट उसको लगेंगे, मतलब 35 मिनट हो गए या 40 मिनट हो जाएंगे, सॉरी 30 मिनट या 35 मिनट उसको लगेंगे, 20 से 25 मिनट में वो निकल रही है और 10 आने में लगेंगे। अगर वो ऐसे कह देती फिर हम इसको ना स्पेसिफिक कर देते कि कस्टमर ने ये स्पेसिफिक कर दिया, लेकिन इस कॉल में इसने बताया ही नहीं है आगे, उसने कहा मैं चेक करती हूँ, फिर बात ही चेंज हो गई है। Let me tell you in a second. You're in. Okay, we're in 18707. Sorry. यहाँ पे उसने एजेंट ने उसको अपना एड्रेस बताया कि वी आर ऑन दी 18707। 18707 Studebaker. One Yeah, second. that's correct. 18707 Studebaker. One Yeah, second. that's correct. 18707 Studebaker. And what's the lowest possible price you could get on that? अब उसने अभी एड्रेस बताया, साथ ही ना बात चेंज हो गई है, एजेंट कस्टमर ने उसको कह दिया कि तुम मुझे उस पर लोएस्ट प्राइस क्या दे सकते हो ना, तो आगे से उसको कहता है जब तुम डीलरशिप पे आओगी ना हम तब डिस्कस कर लेंगे इस बारे में। You know what? We do advertise our price on the internet. If there's anything additional, we can go over that after you come in. Gotcha. Okay.
Thank Okay, you. Maria, just ask for David when you get here, okay? Okay, thank you, David. At the Okay. end of the night. Okay. Yes, I'll be the one helping you out. Okay. Okay, All right, thank Maria, you. we'll look forward. All We'll right. see you here. ठीक हो गया। अब उसने कह दिया कि भाई जब तुम आओगे हम एडिशनल वो प्राइस के ऊपर बात कर लेंगे व्हेन यू कम हियर एज पर। सही हो गया। वो वाला सिनेरियो क्लियर हो गया कि कस्टमर ने उसको कहा कि मैं 20 से 25 मिनट में यहाँ से निकल रही हूँ, लेकिन टाइम फ्रेम नहीं बताया। अगर वो बता देती कि मुझे एलए से यहाँ पे आने में 10 मिनट 20 मिनट लगेंगे, यहाँ पे पीछे भी मैंने ये मतलब यहाँ पे चलाने से पहले मैंने पीछे सारी कॉल सुन ली है, उसने कहीं पे ये नहीं बताया हुआ कि वो है कहाँ पे ना, उसको कितना टाइम लगेगा वहाँ पे आने में। यहाँ पे अगर वो कह देती तो हम इसको सेकंड ऑप्शन की जगह थर्ड ऑप्शन में वो फर्स्ट ऑप्शन में कर देते। अगर वो टाइम फ्रेम बता देती और वो टोटल मिला के 20 से 25 मिनट निकलने में लग रहे हैं और टोटल आगे पहुंचने में इतना टाइम लगता है कि 60 मिनट के अंदर अंदर वो वहाँ पे पहुंच जाती। अच्छा जी, अब ना कस्टमर ने इंटेंट शो की है डीलरशिप पे आने की, लेकिन फॉलोअप इन्फॉर्मेशन भी चाहिए ना कस्टमर को। In each of the following examples, you can identify both the caller's interest and intent to visit the dealership. All these examples show a caller's clear intent to visit regardless of the follow-up information that is wanted or needed. ये जो ऊपर सारी examples बताई हैं इसमें कस्टमर की क्लियर इंटेंशन मतलब कि शो हो रही है कि कस्टमर डीलरशिप पे आना चाहता है या किसी को भेजना चाहता है, ठीक है, चाहे फॉलो अप इन्फॉर्मेशन भी उसको चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल इस तरह की है कि बल्कि नीचे लिखी हुई है, ये मैं आपको साथ बताता हूँ। अच्छा जी, एक ये एग्जांपल लिखी हुई है, आई एम गोइंग टू कम डाउन दिस वीकेंड बट बिफोर आई डू विल यू सेंड मी सम एडिशनल पिक्चर्स ऑफ दैट ट्रक। अच्छा जी, कस्टमर ने कह दिया कि आई एम गोइंग टू कम, मैं डीलरशिप पे इस वीकेंड पे आ रहा हूँ, लेकिन पहले क्या तुम मुझे वो कुछ उसकी एडिशनल पिक्चर्स भेज सकते हो। अब सोचने में ना ये बात भी आ सकती है कि हो सकता है जब वो पिक्चर देखे उसको वो पसंद ही ना आए ट्रक, तो हम ना इसको थर्ड ऑप्शन में करने की कोशिश करते हैं कि इसमें ना वो है कंडीशन है, लेकिन अब ये चीज़ें यहाँ पे ऐसे ना हम कंसिडर नहीं करते, पहले किया करते थे। अब ये चीज़ें अपडेट हो गई हैं। जब उसने एक इंटेंट शो कर दिया ना, जब उसने पक्का बता दिया कि मैं आने लगा हूँ, लेकिन तुम मुझे ना एडिशनल पिक्चर्स सेंड कर दो। इफ़ यू कैन गेट योर मैनेजर टू ब्रिंग दैट प्राइस डाउन आई विल कम इन टू नाइट। अगर तुम अपने मैनेजर को इस चीज़ पर राज़ी कर लो कि प्राइस नीचे कम कर दे, तो आई विल कम इन टू नाइट। आई मतलब आई यूज़ हो जाए तो आपने इसको सेकंड ऑप्शन में कर देना है, क्योंकि ये इंटेंट को शो सीन है। कॉलर एग्री टू अ पॉसिबल विजिट। अच्छा जी, मे बी आई कम टेक अ लुक एट इट लेटर, आई विल गो टेक अ लुक एट इट if I get a chance, if I get off work early I'll stop in। यहाँ पे साथ पे I will cover यूज हुआ है। अच्छा जी, if I don't find anything else I'll swing by this weekend। सही हो गया। यहाँ पे फुल उसने कहता हूँ। अब हम वापस आ जाते हैं अपने इस थर्ड ऑप्शन पे। एजेंट रिक्वेस्टेड मेंशन द कॉलर विजिटिंग द डीलरशिप, द कॉलर डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू व्हाट वाज रिक्वेस्टेड मेंशन। बड़ी सारी कॉल्स ऐसी होंगी, एजेंट कहेगा कि कैन यू कम टुडे टू लुक एट द व्हीकल, कैन यू कम आउट टू चेक इट आउट, डू यू वांट टू कम टू टेस्ट ड्राइव द व्हीकल, डू यू वांट टू कम टू लुक एट इट। एजेंट ऐसे उससे रिक्वेस्ट करे, लेकिन आगे से कस्टमर बात ही चेंज कर दे और उसके बाद कोई भी अपॉइंटमेंट की बात अंदर हो ही ना। फॉर एग्जांपल एजेंट ने उसको रिक्वेस्ट किया, कस्टमर आगे से प्राइस का पूछने लग जाए कि अच्छा प्राइस क्या है इसकी, ये वो इस तरह की बातें करना स्टार्ट कर देना। सही हो गया। तो इसको हम रिक्वेस्ट मेंशन में करेंगे, क्योंकि रिक्वेस्ट हुई है, मेंशन हो गई है अपॉइंटमेंट। रिक्वेस्ट एजेंट की तरफ अगर एजेंट ने किया है तो एजेंट की तरफ से हम इसको रिक्वेस्टेड बोलेंगे। कस्टमर मेंशन कर दे कि जैसे वो कह दे कि आई वांट टू कम टू द डीलरशिप बट आई एम इन अनदर स्टेट राइट नाउ, तो अभी मैं आ नहीं सकता, इस तरह की बात हो जाए तो इसको हम मेंशन बोल देते हैं। सही हो गया। तो पहली एग्जांपल उन्होंने ये लिखी है। दूसरी लिखी है, कॉलर डिक्लाइन द एजेंट्स रिक्वेस्ट। एजेंट रिक्वेस्ट करता है कि क्या आप डीलरशिप पे आ सकते हैं, कस्टमर कहता है नहीं मैं आई डोंट वांट टू कम देयर, आई विल शिप दिस व्हीकल।
ठीक है, मतलब कि वो बता दे कि मैं गाड़ी शिप करवाऊँगा ना अपने पास, डिलीवर करवाऊँगा गाड़ी, मैंने डीलरशिप पे आना नहीं है, ठीक है, उसकी बात कोई, वो उसकी रिक्वेस्ट कोई डिनाई कर देना वो आगे से। कॉलर एक्सप्रेस्ड एन इंटरेस्ट बट डिड नॉट एक्सप्रेस इंटेंट टू विजिट द डीलरशिप, वही वाली बात कि आई कैन कम, आई वॉन्ट टू कम, या आई वॉज थिंकिंग अबाउट कमिंग इफ़ यू कैन गिव मी दिस अमाउंट या दिस कोड, ठीक है, ये आगे एग्जांपल लिखी हुई हैं। कॉलर एक्सप्रेस एन इंटरेस्ट इन विजिटिंग द डीलरशिप बट सम पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन नलीफाइड द कॉलर्स वांट और नीड टू विजिट, कॉलर कहे कि आई विल कम इन टू नाइट प्लीज़ टेल मी अबाउट दिस व्हीकल ना, तो एजेंट उसको बताए कि इस व्हीकल में ना ये इसके 3 ऑनर हैं, तो इसके 3 ऑनर रहे हैं, ठीक है, इसका एक्सीडेंट हुआ था तो इसका इंजन रिप्लेस किया गया था, तो कस्टमर कहे नहीं नहीं मुझे ये गाड़ी नहीं पसंद ना, ये मेरी इंटरेस्ट के मुताबिक नहीं है, मुझे गाड़ी चाहिए जिसका सिर्फ एक ओनर हो। अब स्टार्ट में उसने इंटेंट शो कर दी फुल कि मैं आज रात को आ रहा हूँ, आई विल कम इन टू नाइट, मुझे व्हीकल की इन्फॉर्मेशन बताओ। जब उसने बताया तो उसने कहा नहीं मुझे तो ये व्हीकल चाहिए ही नहीं, मेरे तो इंटरेस्ट के मुताबिक है ही नहीं। उसकी जो इंटेंट थी उसको नलिफाइड कर दिया कन्वर्सेशन ने, सही हो गया। अब देर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन अ कॉलर्स इंटरेस्ट एंड इंटेंट। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल यू विल सी दैट द कॉलर एक्सप्रेस्ड an interest in visiting the dealership, but she did not state an agreed intent to actually visit, or nor did she express the probability or possibility of a visit. Instead, she clearly states that if they even decide to agree or visit, she will let the agent know. In this example, you can identify the fact that she has not decided or agreed to visit, only interest was expressed, not intent. Example, they want to come out but I need to talk to my husband first, and if we decide we will let you know। ये वाली एग्जांपल मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये वाली एग्जांपल मैंने यहाँ पे भी बताई है इस इस वीडियो के अंदर मैंने ये एग्जांपल बताई हुई है। इस तरह की कॉल आई थी, ठीक हो गया, ये वीडियो लाजमी देखना। अब ये इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पे देखोगे आई वॉन्ट टू कम आउट, इंटरेस्ट है पूरा, लेकिन मैं पहले अपने हस्बैंड से बात करूँगा या करूँगी, तो वो अगर डिसाइड किया तो मैं तुम्हें बता दूँगी, सही हो गया। आई सॉ कार, आई एम इंटरेस्टेड इन और योर वेबसाइट एंड आई वॉज थिंकिंग ऑफ कमिंग डाउन दिस वीकेंड इफ़ इट हैज़ एवरीथिंग आई एम लुकिंग फॉर, ठीक है जी। कस्टमर ने कह दिया कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना दिस वीकेंड डीलरशिप पे आ जाऊँ अगर इसमें हर वो चीज़ है डेट आई एम लुकिंग फॉर। अच्छा जी, आगे क्या होता है कि आगे क्या होता है, कॉलर एंड एजेंट डिस्कस द व्हीकल एंड दे फाइंड द कॉलर इज़ नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज द व्हीकल्स कंडीशन। ये वही वाली एग्जांपल है कि कस्टमर कहता है कि मैंने डीलरशिप पे आना है, मैं सोच रहा हूँ डीलरशिप पे आने के लिए, तो मुझे अगर ये व्हीकल मेरे इंटरेस्ट के मुताबिक हुई, एजेंट उसको बताता है गाड़ी के कंडीशन के बारे में, वो कहता है नहीं मेरी इंटरेस्ट के मुताबिक ही नहीं है। अब उसकी इंटेंट पूरी थी, इंटरेस्ट पूरा था, लेकिन वो डीलरशिप पे नहीं आ रहा क्योंकि गाड़ी उसके शौक के मुताबिक है ही नहीं। I saw a car I'm interested in on your website. I was thinking of coming down this weekend. It has everything I'm looking for. Is not interested because the vehicle's condition. अच्छा, interest because the vehicle's condition. I was thinking of coming down this agent discuss the vehicle and they find the car is not interested because the vehicle's condition. ये दोनों एग्जांपल्स मुझे सेम लगी हैं। हाँ जी, ये दोनों एग्जांपल्स तकरीबन सेम ही है। जब उसने वो इंटेंट शो की लेकिन वो व्हीकल ही उसके इंटरेस्ट के मुताबिक नहीं थी, तो इसने नलीफाइड कर दिया कस्टमर की इंटेंट को और उसके इंटरेस्ट को, तो हम इसको करते हैं थर्ड ऑप्शन में। लास्ट पॉइंट है कि विजिट डिस्कस ही नहीं हुआ। ये तो सारी चीज़ें ऊपर बताई हैं कि वो कस्टमर उसको अपना इंटरेस्ट शो करे डीलरशिप पे आने का, एजेंट उसको रिक्वेस्ट करे डीलरशिप पे आने की। जिस कॉल में ये सब नहीं होता, एक तो वो जाती हैं इस फोर्थ ऑप्शन में। तो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इसमें जाती है वो ये कि पहले ये एग्जांपल देखते हैं कि एक इन्वेंट्री सेल्स अपॉर्चुनिटी थी, सेल्स की बात हुई, बट नो विजिट टू द डीलरशिप वाज रिक्वेस्टेड मेंशन।
लेकिन एजेंट ने डीलरशिप पे आने की बात की कस्टमर से, ना कस्टमर ने बात की डीलरशिप पे आने की। एजेंट एस्क्ड द कॉलर्स लोकेशन बट नो विजिट टू द डीलरशिप वाज रिक्वेस्टेड मेंशन। ये दोनों तरफ जाता है। एजेंट कस्टमर से पूछता है कि तुम कहाँ से हो, वो बताता है कि मैं इस स्टेट से हूँ। आगे बात चेंज हो जाती है, कोई डीलरशिप पे आने की बात नहीं होती। दूसरा ये कि कस्टमर डीलर एजेंट से पूछता है कि तुम लोगों की डीलरशिप की तरह, वो अपना एड्रेस बताता है कि यहाँ यहाँ पे है हमारी लोकेशन, लेकिन कोई रिक्वेस्ट यहाँ वो सॉरी कोई अपॉइंटमेंट मेंशन नहीं होती, कोई इस तरह की बात नहीं होती कि मैं डीलरशिप पे आऊँगा या मैं डीलरशिप पे आना चाहता हूँ, या वो इसको रिक्वेस्ट करे। कॉलर मेंशन ही लिव्स आउट ऑफ द स्टेट एंड नो विजिट रिक्वेस्टेड मेंशन। ठीक है, कॉलर कह दे कि मैं ना वो कॉल करते साथ ही बता देते हैं कि मैं इस स्टेट से कॉल कर रहा हूँ। एजेंट कहता है अच्छा हम तो इस स्टेट में हैं, तो तुम गाड़ी बाय करके शिप करवाना चाहोगे? वो कहता है हाँ मैं शिप करवाना चाहूँगा। कोई वो अपॉइंटमेंट मेंशन रिक्वेस्ट नहीं होती। कॉलर एस अबाउट डिलीवरी शिपिंग। ठीक हो गया, ये वही वाली एग्जांपल होगी। कॉलर क्लियरली मेंशन दैट ही और शी ऑलरेडी हैव एन एग्जिस्टिंग विजिट स्केड्यूल्ड। कॉलर बता दे कि मेरी एक एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट है। एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट वो जो फ्यूचर में आने वाली होती है, ठीक है, चाहे 5 मिनट बाद की चाहे 5 दिन बाद की, इसको एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट बोलते हैं। ठीक हो गया। कॉलर बता दे कि मेरी पहले की अपॉइंटमेंट है, ठीक है, तो मैंने वो गाड़ी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेनी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन दे दे। जब उसकी पहले से ही अपॉइंटमेंट बुक होगी तो हम इसको फोर्थ ऑप्शन में करेंगे। चाहे फॉर एग्जांपल ऐसे भी हो जाता है, कस्टमर कहता है मेरी कल की अपॉइंटमेंट है, मुझे गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, एजेंट उसको सारी इन्फॉर्मेशन देता है। एंड पे कॉलर कहता है अच्छा मेरी ना कल 12 बजे की अपॉइंटमेंट है, तुम वो कैंसिल करके ना मेरी अपॉइंटमेंट 2 बजे की कर दो, मैं 2 बजे फ्री होके आ सकता हूँ। वो उसकी अपॉइंटमेंट कैंसिल करके 2 बजे की कर देता है। लेकिन क्योंकि उसकी पहले से एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट थी, इस वजह से हम इसको नया विजिट नहीं कंसिडर करेंगे। ये फोर्थ ऑप्शन ही होगा कि न्यू विजिट वाज नॉट डिस्कस, क्योंकि उसकी पहले से एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट है। कस्टमर कैंसिल करवा रहा हो, चेंज करवा रहा हो, रीस्केड्यूल करवा रहा हो अपनी एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट, वो सारी फोर्थ ऑप्शन में जाएंगे। अच्छा जी, आगे इन्होंने कुछ एग्जांपल्स बताई हैं कि एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट होती क्या है। फॉर इट टू बी कंसिडर्ड एन एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट द कॉलर शुड क्लियरली इंडिकेट दैट ही और शी ऑलरेडी has an existing visit scheduled. For example, I have an appointment set for 1 today, but I was wondering if if you could give me a few more details about the car. ये कस्टमर ने कह दिया कि मेरी आज 1 बजे की अपॉइंटमेंट है, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि तुम मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दे दो उसकी ना, गाड़ी की कुछ और इन्फॉर्मेशन दे दो। आई एम स्केड्यूल्ड टू कम डाउन दिस आफ्टरनून बट आई हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस बिफोर आई ड्राइव द कार। आई एम सपोज टू मीट विद माई सेल्स एजेंट टुडे टू लुक एट द ट्रक। सही हो गया। ये सारी एग्जांपल जो हैं ये एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट की उन्होंने बताई हुई हैं। अच्छा जी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्लियरली एस्टैब्लिश एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट एंड सिंपली क्लेमिंग दैट दे वर ऑलरेडी प्लानिंग टू कम इन। ठीक है, एक तो होता है कि कस्टमर की एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट होती है, एक होता है कि कस्टमर बताता है कि मैंने प्लान किया हुआ था आने का ना, ये एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट में नहीं आता। आई एम कमिंग डाउन टुडे एंड आई हैड अ फ्यू क्वेश्चंस अबाउट द कार। आई एम कमिंग डाउन टुडे, कस्टमर बता रहा है कि मैं आज डीलरशिप पे आऊँगा, आ रहा हूँ मैं डीलरशिप पे ना आज। वो ये नहीं कह रहा कि आई एम सपोज टू कम टुडे बट आई वांट टू चेंज माय अपॉइंटमेंट। इसके लिए थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आनी चाहिए कि वो ये टर्म यूज़ कर रहे हैं तो किस लिए यूज़ कर रहे हैं। सही हो गया। नॉट एन एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट की ये दूसरी एग्जांपल है। आई वाज प्लानिंग टू बी देयर दिस मॉर्निंग वगैरह, कि मैं ये सोच रहा था, मैं ये प्लान कर रहा था कि मैं ना मॉर्निंग में आज सुबह आऊँगा डीलरशिप पे, बट आई वाज वंडरिंग इफ़ यू कुड गिव मी अ फ्यू मोर डिटेल्स अबाउट द वैन। ये उसने अपना इंटरेस्ट शो किया ना कि मैं प्लान कर रहा था डीलरशिप पे आने का, ये उसने ये नहीं बताया कि मेरी एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट है। सही हो गया। ये एग्जांपल्स भी आपने ज़रा ध्यान में रखनी है। आगे फिर करेक्शन आ जाती है। करेक्शन में वो कॉल आती हैं जो सर्विस की हों, जिसमें कोई सेल्स अपॉर्चुनिटी ना हो। गाड़ी रीफाइनेंस अगर कस्टमर कर रहा है, वो सेल्स अपॉर्चुनिटी नहीं होती। कस्टमर अपनी लीज को रिटर्न कर रहा है, वो सेल्स अपॉर्चुनिटी नहीं होती। कस्टमर ने गाड़ी पहले से ऑर्डर की हुई थी, उसका स्टेटस वगैरह सारा पूछ रहा है, वो सेल्स अपॉर्चुनिटी नहीं होती। कस्टमर ने गाड़ी ले ली हुई है, वो अपनी टैग एंड टाइटल के लिए कॉल कर रहा है, सेल्स अपॉर्चुनिटी नहीं होती। कस्टमर
कॉल करके बताता है मैंने कल गाड़ी बाय की थी लेकिन उसका कुछ सर्विस का काम होने वाला था, मुझे बताओ वो कंप्लीट हो गया है या नहीं हुआ, ये सेल्स अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। कस्टमर कहता है मैंने कल गाड़ी पे डिपॉजिट किया था, गाड़ी होल्ड करने के लिए एजेंट ने मुझे कहा था, उसका एक इशू है, मुझे बताओ अगर तो वो सॉल्व हो गया है इशू तो मैं गाड़ी बाय करने आ जाऊंगा, लेकिन अगर वो सॉल्व नहीं हुआ तो मैं अपना डिपॉजिट वापस लूँगा क्योंकि कस्टमर ने पहले से गाड़ी पे डिपॉजिट कर दिया हुआ है, ये सेल्स अपॉर्चुनिटी नहीं होती। कस्टमर ने गाड़ी ऑर्डर की हुई है लेकिन अभी फाइनेंसिंग शाइनेंसिंग हर चीज़ होने वाली है, सेल्स अपॉर्चुनिटी नहीं होगी क्योंकि कस्टमर ने गाड़ी ऑर्डर कर दी हुई है। ये हमारे लिए जनरल डिस्कशन होती है। एजेंट कस्टमर कॉल बैक करता है, एक कॉल रिटर्न कर रहा है, कहता है मुझे मिस कॉल आई थी, एजेंट कहता है तुम इस गाड़ी में इंटरेस्टेड थे। कस्टमर सारी इन्फॉर्मेशन लेके एंड पे बता देता है कि मैंने पहले से गाड़ी बाय कर ली हुई है, मैं अब इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये सेल्स अपॉर्चुनिटी नहीं है, करेक्शन में जाएगी क्योंकि कस्टमर मार्केट में नहीं है। कस्टमर कॉल रिटर्न करता है, एजेंट को कहता है कि मैं मुझे मिस कॉल आई थी, एजेंट कहता है तुम इस गाड़ी में इंटरेस्टेड हो, कस्टमर डिनाई कर देता है कि नहीं मैं गाड़ी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं अभी खरीद नहीं सकता, मेरे कुछ एक्सपेंसिव हैं जो मैंने पहले देखने हैं तो मैं नहीं गाड़ी बाय कर सकता। अब कस्टमर मार्केट में नहीं है तो वो हमारे लिए करेक्शन होगी क्योंकि हमारे लिए इन्वेंट्री की इसमें अपॉर्चुनिटी नहीं है, सेल अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो गई तो हमारे लिए ये करेक्शन होगी। और इसमें अनक्वालिफाइड एजेंट्स वाली सारी कॉल जो हैंडल नहीं हुई वो करेक्शन में जाएंगी। कॉल कौन सी हैंडल नहीं होती वो इनबाउंड में आपको पता चल जाएगा, इनबाउंड वाली वीडियो देख लें। जिनको इस चीज़ का नहीं पता, जिनको पता है कि क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड क्या है वो इस कैटेगरी पे काम करना, वरना पहले क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड वाले सिनेरियोस देखें, आपको पता चल जाए एक मरता, फिर इस कैटेगरी पे काम करना। सेंसिटिव कैटेगरी है ज़रा, लेकिन मज़े की है अगर आपको सारे ये मेन चीज़ें पता चल जाएँ तो।